तो डर्टी गेम पर भी लगातार नजर बनी हुई है और रायपुर से दरअसल एक बड़ा अपडेट आने वाला है मासूम की हत्या के खुलासे को लेकर, उस पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन पहले जरा एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दोनों मामलों पर नजर बनी हुई है। लव जिहाद के एक सनसनीखेज मामले में भोपाल में खलबली मच गई है। पंडित बनकर फैजल ने तो कुछ चीजें हैं जो कोरोबरेट करती हैं घटना। ठीक, खाने के लिए क्या क्या लेके गए थे? कुछ खाने के लिए ले गया था क्या? नहीं, वो कुछ सब्जी काट रहे थे। सर बिहारी में भी एक हत्या का मामला है, आएंगे वो भी सर की ससुरालों पे आरोप लगा रहे थे, ये हत्या कर उसे वीडियो भी बनाकर उसको भेजा है। मारपीट की वीडियो वो उनके परिजनों को भेजता है। बॉडी में चोट के निशान नहीं, उस पर जांच चल रही है। उस पर जब क्लियर होगा तो उसका भी खुलासा करेंगे। ठीक सर, एक सवाल था। अभी जैसे थानों में जैसे जाते हैं तो वहाँ पर जो गुमशुदगी के जो बोर्ड लगे होते हैं वहाँ पर महिलाओं और बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है, उसमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं। तो इस पर किस तरह से अब आगे जांच होगी, क्योंकि गुमशुदगी होने पर जांच के दायरे बहुत सीमित नजर आते हैं और अंत में फिर हत्या जैसी घटना जो है बाद में निकलकर सामने आती है। नहीं, जैसे इस घटना की बात करें तो उसमें तो जब तक घर वालों को पता चला या रिपोर्ट हुई उससे पहले ही पूरी वारदात हो चुकी थी, हत्या भी हो चुकी थी, दुष्कर्म भी हो चुका था। तो इस प्रकरण में तो आरोपी को पकड़ने के अलावा और कुछ इसमें बचा नहीं था। बाकी जो भी गुम बच्चे हैं, चाहे वो गुम बालक हो, गुम इंसान हो, उस पर भी पुलिस काम करती है और 80 to 90% रिकवरी बहुत कम समय में पुलिस कर लेती है। सर, जागरूकता के बाद भी इस तरीके से घटना घटित नहीं, अब ये वाली जो घटना है इसमें आप तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की घटना कर रहा है कोई 8 साल की बच्चे के साथ तो ये तो मानसिक विकृति कहा जाएगा। जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें दुष्कर्म की कोशिश की बात सामने आई है, क्या उसमें दुष्कर्म की बात आई है और जो डिटेल है वो जब डिटेल पीएम रिपोर्ट आएगी। अभी एक शॉर्ट पीएम रिपोर्ट है कि जो मर्डर है वो स्ट्रैंगुलेशन से हुआ है, थ्रॉटलिंग से हुआ है और जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ है ये कंफर्म किया है। की बात आ गई, वो जब डिटेल पीएम रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्लियरली उन लोग देंगे, तब हम लोग और सेक्शंस ऐड करेंगे। सर, इसमें मतलब जो खुलासा हुआ उसमें सीसीटीवी फुटेज की सबसे अहम भूमिका थी। लेकिन जो सड्डू का इलाका है कई सारी वारदात उसी बीएसयूपी कॉलोनी में आती है, तो क्या पुलिस पहल करेगी कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए? ये हम लोग कोशिश करेंगे। इससे तो बड़ा स्पष्ट होता है कि सीसीटीवी कितना कारगर है। इसके लिए हम लोग अलग अलग समय पे कोशिश करते रहे हैं, जन सहयोग से भी हर तरीके से, और ये घटना उस भरोसे को और पुख्ता करती है कि इसकी बहुत आवश्यकता है। कई लोगों की पूछताछ में जो चीज़ें हैं वो अलग अलग आती रही, कहीं ना कहीं उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन मिसलीड भी होती रही, बट जो फुटेज है वो तो जो आया वो कैप्चर किया, उसमें झूठ का कोई और लव जिहाद का सनसनीखेज मामले की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का श्रद्धा वॉकर हत्याकांड, एक ऐसी वारदात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्यार के नाम पर आफ्ताब का ऐसा खूनी खेल जिसका खौफ दिल्ली के जहन में जिंदा है। आफ्ताब ने श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए। कई दिनों तक उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और धीरे धीरे आसपास के जंगलों में उन टुकड़ों को ठिकाने पर लगा दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद लव जिहाद के खिलाफ देश में सुर और तेज हो गए हैं। हाल ही में भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि लव जिहाद से हमारे समाज में जहर फैल रहा है। यह देश के लिए कलंक है, क्योंकि लव तो अब जिहाद हो चुका है। दरअसल अब लव जिहाद के डर्टी गेम का जिक्र इसलिए क्योंकि फिर एक हिंदू लड़की इसका शिकार बनी है। इस बार भोपाल में एक छात्रा के साथ पंडित बनकर फैजल ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जी हां, आरोपी ने खुद को पंडित बताकर 3 साल पहले छात्रा से दोस्ती की थी। इसके बाद होटल में ले जाकर रेप किया। तब पीड़ित नाबालिग थी। आरोप है कि फैजल ने धमकी देकर 3 साल तक छात्रा के साथ रेप किया। लव जिहाद की सनसनीखेज वारदात ने सरकार को भी सख्ते में डाल दिया है। हालांकि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता कानून है, लेकिन सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शादी कराने वाली संस्थाओं को लड़का लड़की का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा।
इसके तहत रजिस्ट्रार, मैरिज ब्यूरो, नोटरी और शादी कराने वाली संस्थाओं को पुलिस को जानकारी देनी होगी। इससे फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर होने वाली शादियों पर रोक लग सकेगी। उस पर कार्रवाई हो गई है, कायमी हो गई है। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है, ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं रोकने में एक कारगर कदम और होगा। दलित लड़की को प्यार का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी का नाम फैजल सैयद अब्बास है। उसने शान पंडित बनकर लड़की से दोस्ती की थी। दोनों की जान पहचान सोशल मीडिया पर हुई थी। दोस्ती के बाद उसने लड़की का रेप किया, एक बार नहीं बल्कि 3 साल तक। लव जिहाद की साजिश का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आरोपी ने शान पंडित के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या पीड़ित लड़की इसकी इकलौती शिकार है, क्योंकि जिस तरह उसके पास हिंदू नाम के फर्जी आधार कार्ड है, इससे जाहिर है कि उसके मंसूबे क्या रहे होंगे। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए बासु चौरे की रिपोर्ट। तो बेहद खास मेहमान इस मामले को लेकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लव जिहाद पर चर्चा करेंगे और ये जो एक मामला सामने आया है इसे लेकर भी बातचीत होगी। स्वागत करेंगे डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। स्वदेश शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब आपका भी स्वागत। शर्मा साहब, लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब एक और मामला भी इसमें सामने आया जो रिपोर्ट भी आपने देखी, पहले आपका रिएक्शन शर्मा साहब। देखिए, लव जिहाद नाम का कोई भी शब्द डिक्शनरी में नहीं था, कानून की व्यवस्था में नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी का ईजाद किया हुआ शब्द है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के कुकर्म अगर कोई भी दूसरे धर्म के व्यक्ति धोखा दे करके, प्रेम का जाल फैला करके किसी का शोषण करते हैं, उसके प्रति सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। अब सख्त रवैया मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, देश में इनकी सरकार, लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में इस तरह के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी पर अटकी हुई है। बयान देंगे, अभी मैं सुन रहा था माननीय गृह मंत्री जी को कि अब हम सख्ती से देखेंगे और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अरे साहब, इस पर सख्त कानून पहले से था, लेकिन आपने और सख्त बना दिया। पर उस पर कार्रवाई एक अच्छी हो जाए, ठोस मुकम्मल कार्रवाई हो जाए, तो ये फर्जी तरह के जो लोग हैं, ऐसे लोगों पर बंदिश लगे, अंकुश लगे और ये इसकी पुनरावृत्ति कभी ना हो। मैं तो ये समझता हूँ सरकार को सख्त कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। बयानबाजी छोड़ करके माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश का पुलिस अमला इस पर सख्ती से कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं कभी घटेंगी नहीं। इस तरह की घटनाएं ना हो। हालांकि इस तरह के कानून पहले भी रहे, धर्मांतरण को लेकर भी पहले कानून रहे। लगातार केसवानी साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। सवाल मेरा ये कि इस तरह के मामले आ रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, सवाल ये भी लगता है कि इस मामले का राजनीतिक लाभ लेने की कहीं ना कहीं कोशिश होती है। जी केसवानी साहब। देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए कोई काम नहीं करती। सबसे पहले तो इस बात को खूबी नोटेड। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जब कानून को सख्त किया तो सरकार ने अपनी मंशा बता दी। लव जिहाद जिस तरह से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अभी बात कर रहे थे और उन्होंने इस बात को भी कहा कि सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, तो यह इस बात का भी द्योतक है ललित जी कि हमने पिछले साल 73 से ज्यादा मामले इसके लव जिहाद के रजिस्टर किए और अभी तक अक्टूबर तक हम उसमें 84 मामले और पंजीबद्ध हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी स्पष्ट कर दी है और कोई भी प्यार करे, प्यार करने से हमें कभी भी कोई आपत्ति नहीं रही है, पर प्यार अगर धोखा देके, छल करके, कपट करके, बहला फुसला कर, नाम बदल कर अगर किया जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि इसमें हम और भी चीजों को संशोधित करके
और सख्त करने वाले हैं। जो लव जिहाद करते हैं, लव के नाम पे जिहाद करते हैं, उनके लिए सख्त और कार्रवाई की जाए, इसके सरकार पक्षधर है। जो बेटियों के साथ अन्याय होता है ललित जी, उसको रोकने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और आप देखेंगे उसमें कि माननीय गृह मंत्री जी ने आज तीन चीजों को और जोड़ते हुए बोला है कि जो नोटरी हैं, जो संस्थाएं हैं, मैरिज संस्थाएं हैं, उन सबको भी वेरिफिकेशन करवाना होगा। और अगर किसी को स्वेच्छा से अपनी धर्म परिवर्तन करना है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, उस कानून का सहारा ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर मध्य प्रदेश की धरती पर अगर आप छल करेंगे, धोखा देंगे, कपट करेंगे, तो निश्चित रूप से उसको बख्शा नहीं बिल्कुल छल को पहचानना भी होगा। कृष्णा गौर ने सवाल पूछा था, इसका जवाब दिया नरोत्तम मिश्रा ने। मध्य प्रदेश में मार्च 2021 से लेकर अगस्त तक के 28 प्रकरण दर्ज किए गए, 37 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 6 जमानत पर छूट गए हैं और 31 फिलहाल जेल में हैं। ये मैं कुछ वक्त का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। तो क्या पुलिस व्यवस्था को और कसने की, कसावट की जरूरत है केसवानी साहब? क्योंकि उसके बाद से तो मामलों में कमी आनी चाहिए थी और आप ही बता रहे हैं कि मामले तो और बढ़ रहे हैं। देखिए ललित जी, ये एक षड्यंत्र के तहत जो लोग ये काम करते हैं उनको पहचानने का काम सरकार के तरफ से पुलिस अपना काम कर रही है। जो मामले इस तरह से आते हैं, कोई बहन बेटी के साथ इस तरह की कोई घटना होती है, आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर तिलक और टीका लगाकर उनसे मिलता है, कुछ करता है, और अगर वो संज्ञान में आता है कि वो अपना धर्म बदलकर उसको प्यार के झांसे में लेने वाला है, तो कानून और सख्त होगा। आप देखेंगे पहले कानून में जो प्रावधान थे उससे हटकर हमने 10 साल तक सजा का प्रावधान किया है। जो मौलवी, जो पादरी, जो पंडित, जो गुरुद्वारे का ग्रंथी जो इस तरह के काम करता है, उसको भी इस कानून के दायरे में लेने का काम किया गया है जी। सरकार की तरफ से सख्त आपने एक ऐसा ही क्लॉज डाला गया था कि 60 दिन पहले आपको कलेक्टर को इत्तला देनी होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा है। देखिए, अगर कहीं कोई गुना है तो उसको भी ठीक किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी खुद विधि मंत्री भी हैं, जेल मंत्री भी हैं, कानून मंत्री भी, तो निश्चित रूप से कहीं कोई किसी चीज में अगर कोई कानूनन कोई अड़चन आ रही है तो निश्चित ही हर समस्या का समाधान है ललित जी, इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा जी। मतलब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? हालांकि सरकार ने इस फैसले के बाद कहा था कि हम इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। 60 दिन की जो परमिशन है पहले इत्तला देने वाली, मैंने आपको बताया ललित जी कि सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। शिवराज सरकार इसके खिलाफ सख्त है। कोई धोखा देकर, छल कर कपट कर जो प्यार का ढोंग करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत क्या है? प्यार तो निश्चल होता है। प्यार में कि अगर प्यार किया है आपने तो उन चीजों को सब क्लियर करके, और कानूनन जो प्रावधान है, ये देश कानून से चलता है और कानून में जो प्रावधान है उसको सबको मान्य करना है जी। आइडेंटिटी एक शब्द आपने अभी इस्तेमाल किया, ऐसे लेकर मेरा अगला सवाल रहेगा। तब तक शर्मा साहब आपके पास में आना चाह रहा हूं। आरोप जैसे शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि भाई राजनीतिक लाभ के आरोप लगते हैं, या लव जिहाद जिस शब्द का आपने जिक्र किया, 1-2 अदालतों की सुनवाई में शब्द का जिक्र आया है। आपको लगता है कि कभी कभी इस कानून के दायरे को या कानून के शिकंजे को गलत जगह भी कसा जाता है? शर्मा साहब देखिए ललित जी, मैं देखता आ रहा हूँ, मैं इतना साल मुझे अनुभव करते हुए हो गया। कानून में एक 302 की धारा है। वो एक ऐसी धारा है कि अगर किसी वृक्ष पे भी डाल दी जाए तो वृक्ष सूख जाएगा। लेकिन होता क्या है, सरकार अपराधी को प्रश्रय देती है, उसको छूट देती है, उसको सहयोग करती है, तो उसको सज़ा कड़ी नहीं मिल पाती। अब जैसे मान लो ऐसी इस तरह के कोई केस आए धोखाधड़ी वाले, इनमें सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई। सख्त कार्रवाई ऐसी जो दिखना भी चाहिए लोगों को, जब दिखेगी लोगों को तो निश्चित रूप से इस पर कंट्रोल होगा और इसमें कमी आएगी। हम तो ये देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं हमारे मित्र कि 73 मामले पिछले साल दर्ज हुए, फिर अब 84 हो गए। कुल मिलाकर के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है
कि आपका लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आप कुल मिला के अगर संभाल पा रहे होते तो इनमें रुकावट आती, इनमें रोकथाम होती, क्योंकि कानून बनाना अलग बात है, कार्रवाई करना अलग बात है। अगर कार्रवाई ठीक से हो जाए, मजबूती से हो जाए, सज़ा दिलाने की तरफ सरकार का ध्यान बढ़ जाए कि हमें सज़ा इसको दिलाना है, और सज़ा के तो प्रावधान है, बहुत ज़बरदस्त प्रावधान है। अगर सज़ा किसी एक को हो जाए और उस पब्लिश हो जाए बहुत अच्छे से कि फलां व्यक्ति को ऐसा कृत्य करने में ऐसी सज़ा मिली है, तो निश्चित रूप से दूसरों को सबक मिलेगा और दूसरे लोग इस तरह की हरकत करने से बिल्कुल दूर भागेंगे, कभी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, राजनीतिक प्रश्रय, और क्योंकि इन्हें राजनीतिक एजेंडा इनका सेट है, हिंदू मुस्लिम ना हो, लब जिहाद ना हो, मंदिर मस्जिद ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी की रोटी हजम नहीं होती। इसलिए इसको जिंदा रखने के लिए ये सब करते रहते हैं। अगर सख्त कार्रवाई कर दें तो कैसे हो जाए, परिंदा पर नहीं मार सकता। जी जी, परिंदा पर नहीं मार सकता। केशवानी साहब, इस पर आपका जवाब भी रहेगा, परिंदा पर नहीं मार सकता। और मैं एक नाम ले रहा हूं, ये इसे किसी से जोड़कर नहीं, बहुत सारे माइकल भी हैं जो रीना से जिनकी शादी हुई है, उस तरह के केसेस। जी केशवानी साहब। देखिए ललित जी, सबसे पहले तो हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं, क्या है कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है ना, वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है। ये लोग टुकड़ा टुकड़ा कौन सा विशेष वर्ग का नाम लीजिए, विशेष वर्ग का नाम लीजिए आप, कौन सा विशेष वर्ग नाम तो लीजिए आप। विशेष वर्ग कह के क्यों गोलमाल भाषा प्रयोग कर दो, स्पष्ट बोलिए ना, किसकी राजनीति करते हैं। शर्मा साहब सुन ले, अरे साहब, ईसाई आपस में से भाई भाई इस नारे को चरितार्थ करने का नाम कांग्रेस है, इस नारे को चरितार्थ करने का नाम ही भारत है, इस नाम को चरितार्थ करने का नाम ही संविधान है, सरकार है। आप ये गोलमाल भाषा का प्रयोग करके मीडिया का वक्त जाया कर रहे हैं आप, वक्त जाया। शर्मा साहब सुन लेते हैं, चलिए बता रहा हूं ना। अरे उस सफाई में से हो सकता है आपके लिए भी कोई पॉइंट आ जाए, या उस बयान में से कोई पॉइंट आ जाए, सुन तो लीजिए प्लीज केशवानी साहब। और देखिए, ये विचलित इसीलिए हो गए क्योंकि ये एक विशेष वर्ग की ही राजनीति करते हैं और उस विशेष वर्ग को बचाने के लिए ये सब काम करते हैं। पर मेरा ऐसा है, अगर कानून किसी को नहीं बचा रहे हैं और हमारी सरकार दूध का दूध और पानी का पानी सकता है किसी को कटी सकता है, तो आप विपक्ष में आ जाइए, ज्यादा पावरफुल हो गए। आप तरफदारी करते हैं, आप अगर विपक्ष की अगर भूमिका अगर कांग्रेस विपक्ष की भाषा समझती होती, विपक्ष को क्या करना चाहिए, उसके शिकंजे में आ जाए, अगर सही सजा मिल जाए उसको। आप तिलमिलाइए नहीं, आप तिलमिलाइए। शर्मा साहब एक काम कीजिए, आप बोल रहे हैं बचाया जा रहा है, नाम बता दीजिए, आपके पास भी तो रिकॉर्ड होगा ना। एक अच्छी जन सरोकार से जुड़ी हुई डिबेट हो रही है, इसको खराब मत करिए स्वदेश जी। आपका प्रेम निश्चित रूप से दिख रहा है, आपका प्रेम में भी जो मेरे को प्रेम तो भारत से है, भारत में हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, और इन सब ने योगदान दिया है देश की आजादी के लिए, और ये सब इकट्ठे तभी भारत है। तो हम भारत की बात करते हैं, आप भारत की बात करते हैं, नहीं आप सुन लीजिए शर्मा साहब, आप भारत की बात करते हैं, नहीं इसलिए आप प्लीज शर्मा साहब सुन लेते हैं। केशवानी साहब बोलिए प्लीज। देखिए, और ये इसलिए विचलित हो रहे हैं। रही बात कानूनन कार्रवाई की, अगर आप देखेंगे ललित जी, तो हमने तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति बता दी, और माइकल और ये जो भी लोग इस तरह से धर्म परिवर्तन के उसमें लिप्त हैं, मैं उनको चेताना देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो सब लोग सुधर जाएं, वरना उनकी जगह जेल की सकीचे हैं। आप खुली हवा में मध्य प्रदेश में अगर ऐसे कृत्य करेंगे तो शिवराज जी एक सख्त प्रशासक के रूप में जनता उनका ये भी देख चुकी है, और उन्होंने जिस तरह से आप देखेंगे जो कार्रवाइयां की हैं माफिया के खिलाफ और लॉ जिहाद के कानून को सख्त बनाने का काम किया है, तो उनको सबको मैं चेताना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप धर्म की आड़ में अगर लॉ जिहाद करेंगे, अगर आप माइकल बनकर किसी को धोखा देना चाहेंगे, अगर शान से आप शानू इसके निश्चित रूप से जी 5 महीने 28 केस 31 आरोपी, मैं और इसमें जोड़ रहा हूं। चलिए केशवानी साहब, सरकार ने सख्त कानून बनाया है, पुलिस अपना काम कर रही है, ऐसा ही सख्त कानून हमने रेप का भी बनाया था सर।
रेप आप मुझे बता सकते हैं, व्यवधान डालने का नाम काम बता दीजिए। विपक्ष एक विपक्ष जी इतना ही सख्त कानून का दावा हमने किया है, रेप के खिलाफ किया, बाकायदा सम्मान हुआ। देखिए, महिला मोर्चा ने ऐसे- सम्मान ऐसे- किया। ऐसे- एक नाम बता दीजिए आप जिसको फांसी हुई हो। देखिए, ऐसे 37 नाम हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्टों ने उसमें काम किया है, पर आप अगर नाम की सूची कहेंगे तो मैं ललित जी सूचीबद्ध तरीके से आपको वो चीजें बता दूंगा। किसी का नाम लेना कानूनन इन चीजों को मेरा केशवानी साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रह जाएगा। तस्लीम आपको याद है? नहीं, अब मेरा सवाल, तस्लीम याद है आपको? तस्लीम याद है जी? ये लड़का चूड़ी बेचते हुए गिरफ्तार हुआ था। तत्काल तमाम नेताओं ने इस अपराधी, दरिंदा, बलात्कारी क्या क्या नहीं कहा। हाईकोर्ट ने बेल भी दे दी और यह भी कहा कि निचली अदालत ने बेल देने में गड़बड़ी की है, तथ्यों का ध्यान नहीं रखा है। देखिए ललित जी, जो इनपुट जो वहां से आप को वो केस को भी आपने अपनी टीवी पे भी दिखाया था, अपने चैनल पे भी चला था प्रमुखता से, और वो उसने छेड़छाड़ जो की थी वहां पे पहुंचकर, वहां से लोगों ने अगर किसी चीज से आवाज उठी जनता के बीच से, सरकार ने, पुलिस ने अपना काम किया। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है कानून का, वो न्यायाधीश और न्याय के लोग जो करते हैं उनका पार्ट है, वो एविडेंस जांचते हैं, वो सब चीजें करते हैं। अगर कहीं पे कोई लेगुना आता है तो निश्चित रूप से कानून अपना हर आदमी का, अगर कोई अपराधी है तो कानूनन उसको भी शक्तियां, उसके भी राइट्स हैं, वो अपने राइट्स का इस्तेमाल करता है, उनको करता है। बाकी कानून के बीच में हम पड़े, कानून का अगर अपना काम कर रहा है और कांग्रेस के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, एक विशेष वर्ग को बचाने का काम कर रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखती है। आप जब कानूनन अगर कोई कार्रवाई की जा रही है तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा कानून और अच्छा विपक्ष का आपको अगर परिचय देना है तो उसके साथ उसमें और अच्छा क्या हो सकता है। अगर आप एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स भी तो कर सकते हैं, सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स आपको आगे बढ़ाएगा। बहुत सारे राजनेताओं के नाम भी नहीं आए। मैं रोकना चाह रहा हूं केशवानी साहब, नहीं प्लीज, वक्त की अपनी सीमाएं हैं और शर्मा साहब से भी हालांकि सवाल थे मेरे पास, पर अब मुझे रुकना होगा, प्लीज आप समझिए। शर्मा साहब आपका, केशवानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मसले पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, लव जिहाद का डर्टी गेम। आज इस घटना की बात इसलिए भी आई, एक व्यक्ति अपना गलत आइडेंटिटी कार्ड बना लेता है, फिर वो किसी को ठग लेता है। आइडेंटिटी कौन बना रहा है, ये भी तो सवाल रहेगा। आइडेंटिटी कौन बनाकर दे रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का भी, धन्यवाद। खल्लारी विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल